जी दोस्तों, डेली की रूटीन में स्कैमर्स की जानिब से मुख्तलिफ़ कॉल्स जो हमारे मोबाइल पे मौसूल होती हैं वो हर आदमी फ़ेस करता है। और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लालचें दी जाती हैं, मसलन कि जी वो आपकी गाड़ी निकल आई है, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नाम आ गया है, इतने हज़ार रुपये, 1 लाख 2 लाख आपको सेंड करने हैं, अपना नंबर दें, जैज़ कैश नंबर दे दें, बैंक अकाउंट नंबर दे दें, या दीगर जिस तरह के फ्रॉड वो करते हैं कि वो सोने के सिक्के निकल आए हैं। तो ऐसी जो कॉल्स हैं उनको जब ट्रेस किया जाता है, जब उन पे एफआईआर होती है, उन्हें ट्रेस किया जाता है, तो पीछे उनका रिकॉर्ड नहीं होता। जिसकी बड़ी वजह ये है कि पीका एक्ट ने अमेंडमेंट में एक सेक्शन जो है वो उन्होंने डाली है, जिसका सेक्शन 17 है। उसका मकसद ये है कि अनऑथोराइज इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स, जब वो सिम के पीछे ना आईडी कार्ड होगा, नंबर होगा, तो ज़ाहिर बात है उसको ना कोई भी जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उसे ट्रेस नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ऐसे जो जुराइम हैं उनकी रोकथाम होती ही नहीं। उसकी आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि मैंने ये एक एफआईआर करवाई थी, जिसमें 10,000 रुपये जो है वो जैज़ कैश से निकाले गए थे। सिर्फ़ उन्होंने जो बर्थडे डेट जो है, बर्थडे की डेट का पता किया, आईडी कार्ड नंबर उनके पास पहले से था। बर्थडे की डेट पता करके उन्होंने जो है वो अकाउंट खाली कर दिया, जैज़ कैश अकाउंट। जिसकी मैंने एफआईआर कराई थी, ये देखिएगा, ये टेलीग्राफिक एक्ट की एफआईआर हुई थी 25D की। जिसमें कराने के बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर था, उसने मुझे कहा जी आप इसके पीछे जाकर क्या करेंगे, इसका तो सिम का रिकॉर्ड ही नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, हमारे तो बड़े बड़े अफसरान एसपी लेवल तक के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। और जब बाकायदा, क्योंकि उनके पास डाटा होता है सारा, सिर्फ एक आध इंसान उनके पास नहीं होता जो उन्हें पूछना होता है आपसे। तो कहता है जिसके पीछे जा क्या करेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं तो उसे करूँगा, पूरा ट्रेस करूँगा। बहरहाल मैंने ये एफआईआर कराई कोर्ट के ज़रिए, और इसमें जो है मैंने उसके बाद थोड़ा प्रोसेस पुलिस का चला, उसके बाद फिर मैंने इसको चूँकि फॉलोअप थोड़ा छोड़ा, तो बाद में पता किया तो अदम जो है वो वरना इन ऑफेंसेस का रूटीन ये है कि मैं खुद ये चीज़ झेल चुका हूँ कि एफआईए के पास जाएँ तो वो कहते हैं कि आपके साथ 420 हुई है, क्योंकि आपकी बातचीत हुई है उससे। ये एफआईए की डोमेन नहीं बनती, आप 420 का पर्चा कटवाएं। पुलिस के पास जाएँ तो पुलिस कहती है कि ये एफआईए का केस है। लेकिन बहरहाल उसकी डोमेन कोर्ट ने जो है वो सिलेक्ट किया, और उसके बाद में एफआईआर कटवाई। लेकिन उसके बाद भी अदम पता की बिना पर, क्योंकि उसके पीछे आईडी कार्ड ही कोई नहीं था, कोई उसका ऑनर ही नहीं है। तो ऐसी सिम बेचना, चाहे वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो जाए, चाहे वो किसी फ्रॉड में इस्तेमाल हो जाए, इतनी इस हद तक यानी कि गैर जिम्मेदारी है। तो उसके लिए ये जो कानून बनाया गया है, ये एक अच्छी पेश। इस सिलसिले में जो पीका एक्ट जो है उसमें एक सेक्शन 17 का इजाफा किया गया है, जो ये कहती है कि अनऑथोराइज्ड इनकम ऑफ सिम कार्ड्स। बहरहाल मैंने ये एफआईआर कराई कोर्ट के ज़रिए, और उसके बाद इस प्रोसेस चलते चलते दरमियान में थोड़ा सा मेरी तरफ से जो है वो मसरूफियत की बिना पर मैं इसको फॉलो नहीं कर सका, 1 महीना तकरीबन। तो जब मैं बाद में उसका पता किया, ट्रेस किया, मैंने कहा शायद मुलजिमान पकड़े गए हों, तो जी अदम पता के बिना पर उन्होंने उस एफआईआर को खारिज कर दिया था। वो कहते हैं कि इसका पीछे आईडी कार्ड ही नहीं है, अब हम किसको पकड़ें। उस पुलिस एहलकार ने मुझे कई दफ़ा कहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, कहता है जी मैं किसको पकड़ूँ, मुझे बताएं, उसके सिम के आईडी कार्ड ही कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। इस सिलसिले में जो पीका एक्ट जो है उसमें एक सेक्शन 17 का इजाफा किया गया है, जो ये कहती है कि अनऑथोराइज्ड इनकम ऑफ सिम कार्ड्स, whoever sell or establish connection with the network and to be used in cellular mobile without obtaining and verification of customer shall be punished. Verification of customer shall be punished with 3 year imprisonment or 500,000 rupees fine. ये एक अच्छी इनकी तरफ से पेशरफ्त है। पीका एक्ट जो है इस चीज़ को डील कर रहा है, 3 साल कैद है, इसके अलावा 500,000 जो फाइन है। ये एक अच्छी चीज़ है, वरना ये जो ऑफेंसेस हैं इनको ट्रेस जो है ना वो नहीं ट्रेस। बहरहाल मैंने ये एफआईआर कराई कोर्ट के ज़रिए, और उसके बाद इस प्रोसेस चलते चलते दरमियान में थोड़ा सा मेरी तरफ से जो है वो मसरूफियत की बिना पर मैं इसको फॉलो नहीं कर सका, 1 महीना तकरीबन। तो जब मैं बाद में उसका पता किया, ट्रेस किया, मैंने कहा शायद मुलजिमान पकड़े गए हों, तो जी अदम पता के बिना पर उन्होंने उस एफआईआर को खारिज कर दिया था। वो कहते हैं कि इसका पीछे आईडी कार्ड ही नहीं है, अब हम किसको पकड़ें। उस पुलिस एहलकार ने मुझे कई दफ़ा कहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, कहता है जी मैं किसको पकड़ूँ, मुझे बताएं, उसके सिम के आईडी कार्ड ही कोई नहीं है, मैं क्या करूँ।